आज हम फीचर्स स्लैश एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अब मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के बारे में तुम्हें दो चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इंसानों के लिए प्रोग्राम लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज एक बाइनरी लैंग्वेज है। मतलब अगर तुम्हें इसमें अगर कोई कमांड देना है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐड ये कमांड देना है, तो उसके लिए तुम्हें 01011011 ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, तब जाकर तुम ऐड ये कमांड दे पाओगे। तो इस चीज के वजह से इंसानों के लिए मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बेसिकली। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कंप्यूटर को यानी कि तुम्हारे मशीन को समझ में आता है। ओके, अब क्योंकि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना इंसानों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए बाद में बनाया गया असेंबली लैंग्वेज को। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा ये असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना इंसानों के लिए एज कंपेयर टू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा आसान है। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज के बारे में तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। पहली चीज वो अभी जो मैंने बोला कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना इंसानों के लिए एज कंपेयर टू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा आसान है। और दूसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है असेंबली लैंग्वेज के बारे में वो ये है कि जो तुम्हारा कंप्यूटर है उसको असेंबली लैंग्वेज नहीं समझ में आती, उसको सिर्फ और सिर्फ मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ही समझ में आती है। और इसीलिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, ताकि तुम्हारा नल्ला बेरोजगार और छपरी कंप्यूटर उसको समझ सके और आगे फर्दर प्रोसेस कर सके। और वो जो चीज है वो है असेंबलर। मतलब एकदम आसान भाषा में, गरीब जनता लॉजिक में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि तुम्हारे नल्ले बेरोजगार छपरी कंप्यूटर को वो चीज समझ सके और फिर वो तुम्हारा जो कंप्यूटर है नल्ला बेरोजगार छपरी, वो कंप्यूटर उस चीज को आगे फर्दर प्रोसेस कर सके। ठीक है, अब व्हेन इट कम्स टू असेंबली लैंग्वेज, वैसे तो असेंबली लैंग्वेज के बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे फीचर्स है, बट आज उन फीचर्स में से 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स का आज हम अभ्यास करने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं। अब सबसे पहला फीचर है न्यूमोनिक ऑपरेशन कोड। अब न्यूमोनिक ऑपरेशन कोड को अगर तुम्हें समझना है तो सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ऑपकोड का मतलब क्या होता है। अब मान लेते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर तुम कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और मान लेते हैं तुम्हें 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए तुम्हें ये लाइन लिखनी होती है। तो अभी इस लाइन के अंदर ये जो मल है, मल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और ये जो मल है इस मल को हम कहेंगे ऑपकोड। और क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्रामर लिख रहा है उसके अंदर ये मल है, मतलब उसके अंदर का ये ऑपकोड है, इसलिए ये जो ऑपकोड है इसको हम कहेंगे न्यूमोनिक ऑपकोड। ठीक है, मतलब ये ऑपकोड तो है, बट क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये आता है इसलिए ये एक न्यूमोनिक ऑपकोड है। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑपकोड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मल फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडीडी फॉर एडिशन, वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दैट वियर्ड स्टफ। ओके, अब जैसे असेंबली लैंग्वेज के अंदर न्यूमोनिक ऑपकोड्स होते हैं, इन द सेम वे मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर भी ऑपकोड्स होंगे और उन ऑपकोड्स को भी कुछ ना कुछ कहते होंगे, राइट? तो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में भी ऑपकोड्स होते हैं और उन ऑपकोड्स को हम कहते हैं बाइनरी ऑपकोड्स। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा नल्ला बेरोजगार छपरी मशीन है यानी कि तुम्हारा कंप्यूटर, मैंने तुम लोग को बोला था उसको असेंबली लैंग्वेज तो समझ में आता नहीं है, उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज समझ में आता है। अब क्योंकि उसको असेंबली लैंग्वेज समझ में आता नहीं है इसलिए उसको असेंबली लैंग्वेज के न्यूमोनिक ऑपकोड्स भी नहीं समझ में आएंगे, और क्योंकि उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज समझ में आता है इसीलिए उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के बाइनरी ऑपकोड समझ में आएंगे। और इसीलिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो न्यूमोनिक ऑपकोड्स को बाइनरी ऑपकोड्स में कन्वर्ट कर सके, या हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो न्यूमोनिक ऑपकोड्स को उनके बाइनरी ऑपकोड वाले रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सके, और वो जो चीज है वो चीज है असेंबलर। तो बेसिकली अगर एकदम आसान भाषा में गरीब जनता लॉजिक में मैं तुम लोग को बताऊं तो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर न्यूमेरिक ऑपकोड को बाइनरी ऑपकोड में कन्वर्ट करता है, या असेंबलर न्यूमेरिक ऑपकोड्स को उनके बाइनरी ऑपकोड वाले रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। और वो कैसे,
इस टेबल के मदद से, ये टेबल है मॉड टेबल। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है मशीन ऑपकोड टेबल। बट इस मशीन ऑपकोड टेबल के अंदर क्या होता है? मशीन ऑपकोड टेबल के अंदर जितने भी न्यूमोनिक ऑपकोड्स हैं उनके उनके बाइनरी ऑपकोड रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। तो बेसिकली असेंबलर क्या करता है? असेंबलर मॉड इस टेबल के मदद से, मतलब मॉड की मदद से न्यूमोनिक ऑपकोड्स को बाइनरी ऑपकोड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर सपोज मल न्यूमोनिक ऑपकोड है तो मल इस न्यूमोनिक ऑपकोड का बाइनरी ऑपकोड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो वो इस मॉड टेबल में होगा और ऐसा हर एक ऑपकोड के साथ होगा। तो असेंबलर इसके मदद से ये प्रक्रिया कर पाता है। और ये जो पूरा का पूरा एट्रीब्यूट है, ये जो पूरा का पूरा फीचर है, इस फीचर को हम कहेंगे न्यूमोनिक ऑपरेशन कोड। अब जो अगला फीचर है दैट इज सिंबॉलिक ऑपरेंड्स। जब मैं तुम लोग को ये सारी की सारी चीजें बता रहा था, तुम्हारे टूटे हुए दिल में ये सवाल आया होगा कि ये जो मल है ये न्यूमोनिक ऑपकोड है, ठीक है फाइन, बट ये क्या है? इनको हम कहते हैं सिंबॉलिक ऑपरेंड्स। बट सिंबॉलिक ऑपरेंड्स हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। बट कंप्यूटर को तो असेंबली लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो इसीलिए कंप्यूटर को सिंबॉलिक ऑपरेंड्स भी समझ में नहीं आएंगे। कंप्यूटर को क्योंकि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज समझ में आती है, जो कि एक बाइनरी लैंग्वेज है, इसीलिए कंप्यूटर को इन सिंबॉलिक ऑपरेंड्स की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस है या इन सिंबॉलिक ऑपरेंड्स की जो बाइनरी एड्रेसेस है वो समझ में आएंगे। और इसीलिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो सिंबॉलिक ऑपरेंड्स को उनके उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस में या उनके उनके बाइनरी एड्रेसेस में कन्वर्ट कर सके। और असेंबलर वो चिड़िया का नाम है जो सिंबॉलिक ऑपरेंड्स को उनके उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस में या उनके उनके बाइनरी एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जैसे यहां पे असेंबलर ने न्यूमरिक ऑपकोड को बाइनरी ऑपकोड में कन्वर्ट करने के लिए मॉड का इस्तेमाल किया था, इन द सेम वे यहां पे असेंबलर जो है वो सिंबॉलिक ऑपरेंड्स को उनके उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस में या उनके उनके बाइनरी एड्रेसेस में कन्वर्ट करने के लिए सिंबल टेबल का इस्तेमाल करता है। और ये जो पूरा का पूरा फीचर है, इस पूरे के पूरे फीचर को हम कहेंगे सिंबॉलिक ऑपरेंड्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को अपने नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। तुम लोग को पता है कि ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो तुम्हें आंसर्स पॉइंट बाय पॉइंट प्रॉपरली लिखने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे और मल्टीपल न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व है जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब जो अगला फीचर है दैट इज स्टोरेज एरिया स्पेसिफिकेशन। क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है वो प्रोग्राम कंप्यूटर मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर होना है ये प्रोग्रामर डिसाइड कर सकता है। अब अगर प्रोग्रामर ने ये डिसाइड किया कि ये जो प्रोग्राम है वो मैं XYZ लोकेशन पे स्टोर करूंगा तो XYZ लोकेशन पे उस प्रोग्राम के लिए स्पेस रिजर्व हो जाएगा और ये जो स्पेस है फिर कोई और दूसरी चीज नहीं ले सकता। तो ये जो पूरा का पूरा फीचर है, इस फीचर को हम कहेंगे स्टोरेज एरिया स्पेसिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय।